हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपीएससी लेकर आया है आईएएस और आईएफएस के लिए बम्पर वैकेंसी, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, इसका लास्ट डेट कब रहेगा, कब तक आपको एप्लीकेशन फीस जमा करना है, कितने टोटल पदों की संख्या है, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो यूपीएससी का आईएएस या आईएफएस का एग्जाम देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 22/1/2025 से। अंतिम तिथि इसका दिया गया 11/2/2025, यानी कि 22 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यानी कि आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 11/2/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी फीस आपको देना है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिन्हें अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको हम जनजातीय कहते हैं, पीएच फिजिकल हैंडीकैप्स, जिनको हम विकलांग कहते हैं, या फिर किसी भी कैटेगरी के आप महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप ई चालान बनवा कर भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी करेक्शन डेट की। करेक्शन डेट की जरूरत जब पड़ती है जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय कोई गलती हो जाती है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो करेक्शन जो होगा वो 12 से 18 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसका प्री एग्जाम का डेट दिया गया है 25/5/2025। 25 मई 2025 को इसका प्री एग्जाम हो जाएगा और उसका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले आ जाएगा। आयु की अगर बात करते हैं तो 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 21 वर्ष से 32 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 32 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यूपीएससी आईएएस आईएफएस एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग आयु में छूट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1129 दी गई है, जिसमें से आईएएस की अगर बात करें तो 979 पद हैं। आईएएस के लिए योग्यता यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आईएफएस की बात करें तो 150 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए स्नातक में, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के रूप में है तो आप स्नातक किया है और इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपके एक तो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्नातक मांगा गया है। एक आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, आप किस स्टेट में रहते हैं तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपकी स्कैन कॉपी में आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए और एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे आप और उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उस समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ,
आपका नेम, फादर्स नेम, उसके साथ साथ आपका एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। तो जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती है उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि आपने अगर कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है, सारी एंट्रीज आपकी सही है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको एक फायदा मिलता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो ये प्रिंट आउट में आपके पास सारा रिकॉर्ड रहेगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आईएसएफ में कांस्टेबल, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना आवेदन शुल्क आपको जमा करना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस कैटेगरी में कितने पद यहाँ पे दिए गए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर पंप ऑपरेटर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 3/2/2025 से, यानी कि 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 4/3/2025 दिया गया है, यानी कि 4 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क 4/3/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, तो आपको 100 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां कहते हैं, या फिर एक्स सर्विस मैन है, तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आयु की। तो इसकी जो आयु कैलकुलेट की जाएगी 4/3/2025, यानी कि 4 मार्च 2025 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 21 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी सीआईएसएफ नियम के अनुसार। जो इस नोटिफिकेशन में छूट है उसी के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो आपके पास 10th या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने 10th या मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसके ड्राइविंग लाइसेंस आपको मांगा गया है। हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो वो भी इसमें मांगा गया है। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1124 दी गई है, जिसमें से ड्राइवर के लिए अलग रखा गया है और पंप ऑपरेटर के लिए अलग रखा गया है। कांस्टेबल ड्राइवर की अगर बात करें तो 845 पद दिए गए हैं, और कांस्टेबल पंप ऑपरेटर यहाँ पर 279 पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो पदों की संख्या है ये टोटल 1124 है। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पंप ऑपरेटर हैं या फिर कांस्टेबल ड्राइवर हैं, ये किस कैटेगरी में कितने मांगे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व में कांस्टेबल ड्राइवर 344 पद हैं और पंप ऑपरेटर के 116 पद दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 84 पद है और पंप ऑपरेटर के लिए 27 पद दिए गए हैं। ओबीसी में पंप ऑपरेटर की अगर बात करें तो 75 पद है और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 228 पद दिए गए हैं। एससी में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 126 और पंप ऑपरेटर के 41 दिए गए हैं। एसटी में यहाँ पर
कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 63 और पंप ऑपरेटर के लिए 20 पद दिए गए हैं। ये टोटल पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अगर हम पीएसटी और पीईटी की बात करें, पीएसटी फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऊंचाई 167 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आपकी ऊंचाई 167 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दौड़ की, तो 800 मीटर दौड़ मांगा गया है जिसके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय आपको मिलेगा। इस समय में आपको ये दौड़ पूरा करना होगा। लंबी कूद जिन्हें हम लॉन्ग जंप कहते हैं, तो 11 फुट की लॉन्ग जंप मांगा गया है जिसके लिए 3 चांसेस आपको मिलते हैं। तो ऊंची कूद जो कि हम हाई जंप बोलते हैं, इसमें 3 फुट 6 इंच का आपको हाइट को जंप करना होगा और इसके लिए भी 3 चांस आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपसे 10th पास या फिर मैट्रिक पास के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आप किस राज्य में रहते हैं तो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका भी आपके पास सर्विस का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके इसमें देखें फोटो और सिग्नेचर। जब फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है स्कैन कॉपी में, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे, उसके भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको देना होता है। जब ये सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें अपलोड होने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा मिलता है कि अगर कोई गलती उसमें होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और जब आप उसका सुधार करने के बाद देखते हैं कि कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट रहता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपके पास रहती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप CISF का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो CISF में कांस्टेबल ड्राइवर या फिर पंप ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।